नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य खुशी को बांटना है और जिस खुशी की मैं चर्चा कर रहा हूं वो चिर प्रतिशत जो जीवन की जो अनंत खुशी है, जो 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 आपके होने का कारण है, असली खुशी तक आपको पहुंचाना है। और वो असली खुशी, वो असली शांति, वो शकून, वो ब्रह्मानंद ऋषि से ज्ञानानंद कहते हैं, वो जब मिलती है जब आप अपने आप को खोज लेते हो। और उसके लिए जीवन को सरल रखना पड़ता है साथियों। जितना आप जीवन को सरल रखोगे उतना ही ज्यादा आप खुशी के नजदीक आओगे। और यदि वास्तव में आपने अपने आप को खोज लिया तो फिर आपको खुशी की तलाश करने की जरूरत नहीं है, खुशी आपके पीछे रहेगी। ध्यान रखना। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 पौष मास की 26 परविष्टि सक्ष 1946 पौष 19 तद अनुसार गुरुवार 9 जनवरी 2025 सूर्यकालीन तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:22 अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:29 अगला योग शुभ होगा। और सूर्यकालीन करण गर करण का समाप्ति काल दोपहर 12:22 पर अगला करण वाणिज्य होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र की समाप्ति दोपहर 3:07 अगला नक्षत्र कृतिका होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव होंगे, यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। और चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग, जब सूर्य उदय हो रहा हो तो क्षितिज पर, पूर्व क्षितिज पर धनु लगन उदय हो रहा है। धनु राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। मेष राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 9 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 41 मिनट है और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 1:46 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:05 से लेकर शाम 4:23 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी, दबाव मैंने कभी नहीं दिया साथियों। नमो नारायण। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न बनाए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे,
मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 9 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आराध्य शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो ये उपाय, 9 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। मित्रों साथियों, आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नानो उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मित्रों साथियों, आज के दिन शुद्ध देसी घी में केसर को अच्छी तरह घोल दीजिए। शुद्ध देसी घी में केसर घोलकर उसमें थोड़ा सा यानी 8 चुटकी सिंदूर डाल दीजिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए घी, केसर और सिंदूर को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और हनुमान जी का अभिषेक करिए। तत्पश्चात किसी शुद्ध मिट्टी के पात्र में श्रद्धा और शुद्ध देसी घी भरकर हनुमान जी के सिर चरणों में रखे, चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठ जाए। संकट मोचन हनुमान अष्टक के 3 पाठ कर ले। तत्पश्चात 108 बार ओम हम पर विद्या पर हराय नमः इस मंत्र का जाप करें और ये घी का पात्र 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भेंट दक्षिणा के साथ कर दें। ये उपाय आज करें क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर मंगलवार को करें और साल भर करें। आपके कष्ट, आपकी परेशानी, आपके दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे, न मना रहे, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। मित्रों साथियों, दिल से आता हूं, हृदय से अपनी बात आपके सामने रखने आता हूं। मैं पिता ब्रह्मा नहीं हूं जो हथेली में सर से दिखाता हूं, लेकिन जितना मेरा अनुभव है आपको बांटना आता हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक आपकी मर्जी है। ओम नमः नारायण। और बात करते हैं अब मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर पूर्णतः आपके पक्ष में सफलता, लाभ, उन्नति और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं क्योंकि गोचर आपके लिए अनुकूल है। कार्य व्यवसाय संबंधी नवीन योजना बनेगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आध्यात्म रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि से भरा वातावरण रहेगा। युवाओं के लिए आज का जो दिन है ना वो खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और अधिकार बढ़ेगा। शुभ कार्य संपन्न होगी, सामाजिक सुयश प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम है। ये अद्भुत बीज मंत्र है मां भगवती का। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। अनुमोदन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आज कोई शुभ कार्य प्रारंभ न व्यापार प्रारंभ करें, न व्यापार में निवेश करें।
धन की खर्चे की अधिकता नजर आ रही है और मानसिक कष्ट है। मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी देना आपके लिए हानिकारी रहेगा और परिवार के प्रति आपकी आज जिम्मेदारी बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारी को ध्यान नहीं दिया तो कलह की प्रबल संभावना है। आप युवा है, कोई धोखा हो सकता है, इसलिए कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार, सावधानी बरतें। जमीन जायदाद संबंधी उलझने बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी कार्य में असफलता का संकेत और शिक्षा के क्षेत्र में आज परेशानी नजर आ रही है। क्या करें? अपनी कार्य को गोपनीय बनाकर रखें। क्या ना करें? मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से ना घबराएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः, यह है बीज मंत्र। इसका जाप करने से कष्ट मिटेंगे, न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है। बुद्धि और विवेक से सोचे हुए कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। कार्य व्यवसाय से अनुकूल परिवर्तन से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। परिवार में खुशियां और शुभ समाचार होगा। यात्रा सुखद रहेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा अनुकूल है। स्वजनों का सहयोग मिलेगा। कार्य सफलता से धन लाभ और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुखद भविष्य के सपने साकार होंगे। कैरियर में, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा योग है। उचित अवसर का लाभ उठाना चाहिए आपको। क्या करें? स्वयं अच्छानुकाल, जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार कार्य सफल हो, उसके लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपकी पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः, मां भगवती का अद्भुत बीज मंत्र है जो आपको आज सफलता देगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। जन्म कुंडली में वृषभ राशि में चंद्रदेव और बुधदेव की युति हो और कर्क राशि में चंद्रदेव या गुरुदेव का योग हो या युति हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता, भूमिपति होता है। ऐसा मैंने देखा। जरा देखिएगा, क्लासिक का अद्भुत सूत्र है ये। यदि ऐसा कहीं है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नमन। और बात करते हैं अब आयुर्वेद के नुस्खों की। माता बहनों को बहुत काम करना पड़ता है। ये कहना बड़ा सहज है, लेकिन नारी का जीवन बड़ा ही परिश्रम से भरा है। उनके लिए 3 रामबाण एनर्जी बूस्टर के नुस्खे बता रहा हूं। और यदि इन नुस्खों का सहारा माता बहनें लेती है तो जो हार्मोनम इनबैलेंस है, जो आपको थकान रहती है, उस थकान, उस परेशानी, उस दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहला है अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा पाउडर माता बहनों को हार्मोनल बैलेंस करेगा। दूसरा है अलसी। अलसी भी आपके हार्मोन बैलेंस में बहुत काम आती है। आपके स्किन को, आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करेगी और मजबूत और स्किन को ताजा और मजबूत बना के रखती है। तीसरा है शिलाजीत, जो आपकी कमजोरी को दूर करती है। ये मिनरल से भरपूर होती है। ध्यान रखें, इन तीनों का उपयोग जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। किसी अच्छे जानकार और ख्याति प्राप्त, जो वास्तव में दवाओं के प्रति ईमानदार हो, उनसे ये तीनों चीजें ले लीजिएगा और उपयोग में लाके देखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ना बना रहे। और बात करते हैं अब कर्क राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों और परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में सफलता की उत्तम अवसर और धन लाभ होगा और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा और विशेष कार्य करने में सफल होंगे। आशातीत धन लाभ होगा। मानसिक परेशानी और तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या करें? गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। क्या ना करें? किसी का भी अपमान ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं नमः, इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन चैलेंजेस की भी कमी नहीं है। इसलिए धैर्य और संयम से काम करेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष भी है। परिवार संबंधी चिंता भी है और परिवार को साथ रख लिया तो स्वजनों के सहयोग से घरेलू समस्याओं का समाधान मिलेगा। बौद्धिक कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है और इस शुभ दिन का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर, लेकिन लिखा पढ़ी का कोई काम है तो सतर्क रहना चाहिए।
क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें, क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ऐंग नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत, विघ्न है, बाधाएं हैं, उठापटक है, तनाव है, सरकारी मामले अटकते हुए नजर आ रहे हैं और कोई आपके साथ धोखा भी कर सकता है, शत्रु परेशान कर सकता है। अब ये सब नहीं हो, इसके लिए खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। खुद पर नियंत्रण रखकर कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्य, व्यवसायिक वार्ता को आज स्थगित रखना जरूरी है। भागदौड़, मेहनत, परिश्रम व्यर्थ साबित होगा, साथ ही ध्यान रखिएगा। धन की कमी से परिवार में कलह भी हो सकता है, इसलिए सावधानी और संयम से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज शिक्षा हो चाहे कैरियर का क्षेत्र परेशानी का संकेत है। व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं। अनजान लोगों से मित्रता नुकसान का संकेत दे रही है। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें? लेन देन के कार्य आज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर सफलता, खुशी और शुभदर्शी से युक्त है। मन अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी और यात्रा का शुभ योग है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी और अनुकूल समाचारों की प्राप्ति के साथ साथ मन में प्रसन्नता बनेगी। युवाओं के मन में शुभ विचारों का प्रभाव रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ होंगे और मनोकामना पूरी होगी। शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, मन अनुकूल सफलता हासिल करेंगे और नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए धैर्य का परिचय दीजिए। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह कुशल शुभ अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रसन्नता और सुख के साधन प्राप्त होंगे। बेरोजगारों को रोजगार है, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यवसाय की यात्रा लाभ बढ़े, लेकिन यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश विदेशी शुभ समाचारों का संकेत है और जो लोग अपने घर से बाहर रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा और खुशियों का संकेत भी नजर आ रहा है। युवाओं को मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होंगे, स्वजनों के से व्यवसाय विस्तार होगा और मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना भी है। क्या करें? स्वजनों की प्रशंसा के लिए कुछ कार्य करें, अपनों को खुश रखने के लिए कुछ करें। क्या करें? कड़वे बोल ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः ये बीज मंत्र अद्भुत है आपके लिए। नमो नारायण, श्रद्धा अनुसार जाप करिएगा। और बात करते हैं धनुराशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर है। ग्रह कुछ इस बात का संकेत दे रहे कि मन की जो स्थिति है वो बड़ी अद्भुत है। सकारात्मक सोच है, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। समाज परिवार में एक संतुलन बनेगा। मार्केट में, समाज में आपकी साख मजबूत होगी, लेकिन बहुत जरूरी है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। सरकारी अफसर और उच्च अधिकारी से बनाकर रखे। नौकरी के क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मिलकर चलना आवश्यक है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। खान पान के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा सावधानी बरतें। क्या करें? समझौतावादी नीति अपनाएं, समझौतों से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? कारोबारी सौदों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय, ऋण मुक्ति का उपाय बता रहा हूं। आज ये उपाय ऋण मुक्ति का है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन 5 गुलाब के फूल लाइए। ध्यान दे पंखुड़ियां टूटी नहीं हो। 100 मीटर सफेद कपड़ा ले लीजिए, चौके पर बिछा दीजिए। गुलाब के चारों फूलों को चारों कोनों में बांध दे। 5वां गुलाब का फूल मध्य में रख दे, गांठ लगा दे। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का ध्यान करें, ऋण मुक्ति का ध्यान करें। और ऋण मुक्ति स्त्रोत अद्भुत है। इसके साथ साथ कनक धारा स्त्रोत के साथ पाठ करें और इसको किसी बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाह कर दें। अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं जाएगा। नमन। और ज्यादा नहीं, कम से कम 11 मंगलवार करिएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि,
चंद्रदेव चौथे भाव में है और चौथे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। कारोबार के क्षेत्र में विरोध और हानि का सामना करना पड़ेगा। विशेष कार्य को स्थगित नहीं रखा तो मोटा नुकसान होगा। चल रुपये के सौदे में हानि है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अनैतिक कार्यों से नुकसान होगा और अनैतिक संबंधों से बचना होगा, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें, परेशानी है साथी। क्या करें? भाई बंधुओं से सहयोग ले। क्या ना करें? किसी को ऋण आदि ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ऐंग यम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। शुभ फलों के देने में आज का गोचर समर्थ है। मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे। किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक संबंधों में सुख और प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय नौकरी में विशेष उन्नति होगी। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, व्यवसाय में पूर्ण लाभ का संकेत भी है। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए अपनों से बड़ों का योगदान लें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपकी 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों। ओम ऐंग यम नमः ये बीज मंत्र हर पीड़ा, हर परेशानी का उपाय है। आपके श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। शास्त्र, पराक्रम, मनोबल, मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति होगी, बरकत होगी, बचत भी होगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन कारोबारी संबंधों के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। व्यर्थ की मन की उलझन और असमंजस पर काबू करना होगा। लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें। वाणी की अनुकूलता से सब जगह आपको सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य मनोबल बहुत मजबूत है आज युवाओं का। मैंने कहा नहीं, कारोबार में सफलता मिलेगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, अतिथि आगमन का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा। क्या करें? वाणी और व्यवहार को अनुकूल बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनों की समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों। ओम ऐंग मूम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।